हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन माय चैनल लर्निंग लिटरेचर। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट राइटर को डिस्कस करने वाले हैं, मैथ्यू आर्नोल्ड। आज हम उनकी बायोग्राफी, वर्क्स और जो उनके क्रिटिकल आइडियाज़ थे उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो, मैथ्यू आर्नोल्ड। सो फ्रेंड्स, मैथ्यू आर्नोल्ड, उनका जन्म 24 दिसंबर 1822 में ललेहाम, इंग्लैंड में हुआ था और उनकी डेथ 15 अप्रैल 1808 में हुई थी। उनके फादर डॉक्टर थॉमस आर्नोल्ड रग्बी स्कूल के फेमस हेडमास्टर थे और जो उनकी एजुकेशन है वो भी रग्बी स्कूल से ही हुई थी और उन्होंने जो अपनी कॉलेज की एजुकेशन है वो बैलियल कॉलेज, ऑक्सफोर्ड से ली थी। अब बात करते हैं उनके प्रोफेशन की। उनका प्रोफेशन, वो एक पोइट थे, कल्चरल क्रिटिक थे और स्कूल इंस्पेक्टर थे और वो विक्टोरियन एज के राइटर थे। वो विक्टोरियन एज से ही बिलोंग करते थे। आगे चलते हैं। फेमस फॉर, मैथ्यू आर्नोल्ड इज फेमस फॉर व्हाट, वो किस लिए जाने जाते थे? सो विक्टोरियन पोइट्री फिल्ड विद मेलनकॉली एंड डाउट। वो विक्टोरियन जो पोइट्री होती थी जो कि मेलनकॉली और डाउट से भरी हुई थी, उनके लिए जाने जाते थे। कल्चरल क्रिटिसिज्म थे और लिटरेरी क्रिटिसिज्म थे। कॉन्सेप्ट ऑफ टचस्टोन मेथड, और उन्होंने टचस्टोन मेथड का कॉन्सेप्ट दिया था। आइडिया ऑफ कल्चर एंड एनर्जी, और कल्चरल और एनर्जी का जो आइडिया था वो भी उन्होंने ही दिया था। पोएम्स, जो उन्होंने पोएम्स लिखी थी लाइक डॉवर विच एंड द स्कॉलर जिप्सी, ये बहुत ही फेमस पोएम्स है जो उन्होंने लिखी थी। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं अब हम। मेजर विक्टोरियन पोइट एंड क्रिटिक, वो मेजर विक्टोरियन पोइट और क्रिटिक थे, सन ऑफ थॉमस आर्नोल्ड, और थॉमस आर्नोल्ड जो उनके पिता थे उनके सन थे। बिलीव्ड पोइट्री शुड इंटरप्रेट लाइफ, वो बिलीव करते थे कि पोइट्री को इंटरप्रेट लाइफ होना चाहिए। फेमस क्रिटिक ऑफ विक्टोरियन सोसाइटी, और विक्टोरियन सोसाइटी के फेमस क्रिटिक थे। इंट्रोड्यूस टचस्टोन मेथड इन क्रिटिसिज्म, और उन्होंने टचस्टोन मेथड को इंट्रोड्यूस कराया था। पोइट्री शोज सैडनेस, लोनलीनेस एंड लॉस ऑफ फेथ, और जिनकी पोइट्री है वो शो करती है सैडनेस, लोनलीनेस एंड लॉस ऑफ फेथ, यानी कि फेथ का खोना, वो सब उनकी पोइट्री में शो होता है। कनेक्ट विद हाई सीरियसनेस इन पोइट्री, और जो कनेक्टेड थे वो हाई सीरियसनेस, उनकी जो पोइट्री थी उसमें हाई सीरियसनेस होती थी। हिज क्रिटिसिज्म इन्फ्लुएंस्ड मॉडर्न लिटरेरी स्टडीज़, जो उनकी क्रिटिसिज्म थी वो इन्फ्लुएंस्ड हुई थी मॉडर्न लिटरेरी स्टडीज़ थी। फेमस प्रोज राइटर एज वेल एज पोइट, वो फेमस प्रोज राइटर और एक अच्छे पोइट थे। ब्रिज बिटवीन रोमांटिसिज्म एंड मॉडर्निज्म, और वो रोमांटिसिज्म और मॉडर्निज्म के बीच क्या एक ब्रिज थे। आगे चलते हैं। अब हम उनके मेजर वर्क्स को देख लेते हैं। सो सबसे पहला वर्क है दिस ट्रेड रिविलर, जो कि 1849 में पब्लिश्ड हुआ था। एम्पीडोकल्स ऑन एटना 1852 में पब्लिश्ड हुआ था। पोएम्स 1853, मैरोप 1858, ऑन ट्रांसलेटिंग होमर 1861, एसे इन क्रिटिसिज्म 1865, थायरेसिस 1866, कल्चर एंड एनार्ची 1869, लिटरेचर एंड डोगमा 1873, डावर विच 1867। सो ये थे इनके वर्क्स। आगे देखते हैं हम उनके। सबसे पहले बात करते हैं हम उनके वर्क डॉवर बीच की, जो कि 1867 में पब्लिश्ड हुआ था। दिस पोएम डिस्क्राइब द सी एट डॉवर एंड ग्रेजुअली मूव्स टुवर्ड ह्यूमन सैडनेस एंड अनसर्टेनिटी। जो ये पोएम है डिस्क्राइब करती है सी एट डॉवर एंड ग्रेजुअली, और धीरे धीरे मूव करती है टुवर्ड ह्यूमन सैडनेस। जो ये पोएम है वो स्टार्ट होती है सी और डोवर के साथ और धीरे धीरे वो ह्यूमन की सैडनेस पर मूव करती है। आर्नोल्ड टॉक्स अबाउट द लॉस ऑफ रिलीजन फेथ इन द मॉडर्न वर्ल्ड। जो आर्नोल्ड है वो बताते हैं लॉस ऑफ रिलीजन फेथ के बारे में। जो ये मॉडर्न वर्ल्ड है उसमें रिलीजन फेथ है वो कैसे लॉस होता है। द सी ऑफ फेथ सिम्बलाइजेज डिक्लाइनिंग बिलीफ एंड स्पिरिचुअल इम्पिटेंस। जो सी ऑफ फेथ है उसको सिम्बलाइज किया गया है बिलीफ और स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस के साथ। द पोएम प्रेजेंट्स विक्टोरियन
डाउट एंड लॉनलीनेस। जो ये पोएम है वो प्रेजेंट करती है विक्टोरियन डाउट और लॉनलीनेस को। इट्स मूड इज़ मेलनकॉलिक एंड रिफ्लेक्टिव, और जो इसका मूड है वो मेलनकॉलिक और रिफ्लेक्टिव है। इट इज़ अर्नोल्ड मोस्ट फेमस ड्रामेटिक मोनोलॉग, और ये अर्नोल्ड का बहुत ही फेमस ड्रामेटिक मोनोलॉग माना जाता है। अब नेक्स्ट वर्क देखते हैं हम इनका। ये भी बहुत ज़्यादा फेमस वर्क है, द स्कॉलर जिप्सी। द पोएम इज़ बेस्ड ऑन एन ऑक्सफोर्ड लीजेंड अबाउट ए स्कॉलर हु लीव एकेडमिक लाइफ टू जॉइन जिप्सीज। जो ये पोएम है ये बेस्ड है जो ऑक्सफोर्ड का लीजेंड था, और वो एक स्कॉलर था जो एकेडमिक लाइफ को छोड़कर जिप्सीज को ज्वाइन कर लेता है। अर्नोल्ड कॉन्ट्रास्ट पीसफुल रूरल लाइफ विद रेस्टलेस मॉडर्न सोसाइटी। जो एनरोल्ड है वो कंट्रास्ट करते हैं पीसफुल जो रूरल ग्रामीण लाइफ है उसकी रेस्टलेस मॉडर्न सोसाइटी को। दी स्कॉलर रिप्रेजेंट्स डेडिकेशन एंड स्पिरिचुअल पीस, और जो स्कॉलर है वो रिप्रेजेंट करता है डेडिकेशन और स्पिरिचुअल पीस को। दी पोएम प्रेजेस सिंप्लिसिटी एंड इमेजिनेशन। नेचर इज़ ब्यूटीफुल डिस्क्राइब थ्रू आउट द पोएम, और जो पोएम है वो प्रेज करती है सिंप्लिसिटी और इमेजिनेशन की, और जो नेचर है वो पूरे पोएम में डिस्क्राइब करता है कि वो बहुत ब्यूटीफुल है। इट रिफ्लेक्ट्स अर्नोल्ड डिसलाइक्स फॉर मटेरियलिज्म। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वर्क, थैरेसिस। दिस एलेजी वॉज रिटन इन मेमोरी ऑफ अर्नोल्ड फ्रेंड ऑर्थर हग क्लॉव। ये एक एलेजी है जो अर्नोल्ड के फ्रेंड थे ऑर्थर हग क्लॉव, वो उनकी मेमोरी में लिखी गई है। दी पोएम मिक्सेस पर्सनल ग्रीफ विद पैस्टोरल ब्यूटी, और जो ये पोएम है वो मिक्स करती है पर्सनल ग्रीफ को पैस्टोरल ब्यूटी के साथ। अर्नोल्ड mourns the loss of idealism in modern life. Oxford countryside is presented symbolically. The poem expresses nostalgia and emotional depth. It is one of the finest elegy of the Victorian age. जो ये थैरेसिस जो ये एलिजी है ये विक्टोरियन एज की वन ऑफ द फाइनेस्ट एलिजी में से एक है। अब नेक्स्ट वर्क देखते हैं, कल्चर एंड एनर्जी। दिस प्रोज वर्क डिस्कसेस द इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चर इन सोसाइटी। ये एक प्रोज वर्क है जो कि कल्चर इन सोसाइटी की इम्पोर्टेंस को डिस्कस करता है। अर्नोल्ड डिफाइंस कल्चर एज द परस्यूट ऑफ परफेक्शन एंड स्वीटनेस। अर्नोल्ड ने कल्चर को डिफाइंड किया है परफेक्शन और स्वीटनेस के साथ। ही क्रिटिसाइज द मटेरियलिज्म एंड नैरो थिंकिंग ऑफ विक्टोरियन इंग्लैंड, और वो क्रिटिसाइज करते हैं इंग्लैंड की जो विक्टोरियन इंग्लैंड था उसकी जो नैरो थिंकिंग थी उसको। अकॉर्डिंग टू हिम कल्चर कैन रिमूव सोशल डिसऑर्डर। जो उनके अकॉर्डिंग जो कल्चर है वो रिमूव कर सकता है सोशल डिसऑर्डर, यानी कि जो एनर्जी होती है उसको सोशल डिसऑर्डर बोलता है, उसको रिमूव कर सकता है। द बुक प्रमोट्स इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल इम्प्रूवमेंट। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट वर्क ऑफ कल्चर क्रिटिसिज्म। अब बात करते हैं उनके नेक्स्ट वर्क की, एसे इन क्रिटिसिज्म। दिस कलेक्शन कंटेन्स अर्नोल्ड लिटरेरी एसे एंड critical theories. He explains the role of criticism in literature and society. Arnold supports objective and disinterested criticism. He introduced the touchstone method. जो ऐसे इन क्रिटिसिज्म है उसमें इन्होंने टचस्टोन मेथड जो है इनका उसको इंट्रोड्यूस कराया है। ही एम्फेसाइज्ड हाई सीरियसनेस इन ग्रेट लिटरेचर, और जो हाई सीरियसनेस है वो भी इस वर्क में हमें देखने को मिलती है। द वर्क बिकेम हाईली इन्फ्लुएंशियल इन इंग्लिश क्रिटिसिज्म। अब बात करते हैं क्रिटिकल आइडियाज़। उनके क्या क्या क्रिटिकल आइडियाज़ थे, क्या मानते थे वो? टचस्टोन मेथड। अर्नोल्ड सजेस्टेड कंपेयरिंग पैसेज ऑफ वर्ड्स विद ग्रेट क्लासिकल लाइन्स कॉल्ड टचस्टोन्स। दिस मेथड हेल्प्स जज लिटरेरी क्वालिटी। नेक्स्ट, हाई सीरियसनेस। ग्रेट पोएट्री शुड कंटेन नोबल आइडियाज, मॉरल डेप्थ एंड सीरियसनेस ऑफ सब्जेक्ट एंड स्टाइल। पोएट्री एज क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। अर्नोल्ड बिलीव्ड पोएट्री शुड इंटरप्रेट ह्यूमन लाइफ विथ ट्रुथ एंड ब्यूटी। सो ये जो क्रिटिकल आइडियाज़ है ये मैथ्यू अर्नोल्ड ने ही दिए थे। अब देखते हैं क्रिटिक ऑन मैथ्यू अर्नोल्ड। मैथ्यू अर्नोल्ड को कैसे क्रिटिस किया गया है? T.S. Eliot called Arnold the most distinguished critic of his generation. T.S. Eliot ने उन्हें मोस्ट डिस्टिंगाइज क्रिटिक कहा है अपनी जनरेशन का।
जॉर्ज सैंडसबरी प्रेज्ड हिज कंट्रीब्यूशन टू लिटरेरी क्रिटिसिज्म, और जो उन्होंने लिटरेरी क्रिटिसिज्म में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, जॉर्ज सैंडसबरी ने उनको प्रेज्ड किया है। सम क्रिटिक्स से अर्नोल्ड पोइट्री लैक पैशन एंड ड्रामेटिक पावर, और जो कुछ क्रिटिक थे उन्होंने अर्नोल्ड के बारे में कहा है कि जो उनकी पोइट्री है उसमें पैशन और ड्रामेटिक पावर, उन दोनों की कमी को देखा गया है। अदर्स एडमायर हिज इंटेलेक्चुअल डेप्थ एंड रिफ्लेक्टिव स्टाइल, और जो अदर्स हैं उन्होंने उनकी जो इंटेलेक्चुअल डेप्थ है और रिफ्लेक्टिव स्टाइल है उनको एडमायर किया है। सो ये थी इन क्रिटिक्स और मैथ्यू अर्नोल्ड पर। अब बात करते हैं उनकी फेमस लाइन्स। अह लव लेट अस बी ट्रू टू वन अनदर, जो ये इंपॉर्टेंट लाइन है ये डावर बीच से ली गई है, जो कि एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। नेक्स्ट देखते हैं, वॉन्डरिंग बिटवीन टू वर्ल्ड्स वन डेड द अदर पावरलेस टू बी बॉर्न, ये एक स्टैंजा है जो कि दी ग्रैंड चार्ट्यूज से लिया गया है। आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं उनके एमसीक्यूज की। सबसे पहला क्वेश्चन है, मैथ्यू अर्नोल्ड बिलोंग्स टू विच एज, वो किस एज से बिलोंग करते थे? सो आंसर इज बी, विक्टोरियन एज। क्वेश्चन नंबर 2, मैथ्यू अर्नोल्ड वॉज फेमस एज, वो फेमस थे कैसे? सी, पोइट एंड क्रिटिक, पोइट और क्रिटिक के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, हु वॉज मैथ्यू अर्नोल्ड्स फादर, मैथ्यू अर्नोल्ड्स के फादर कौन थे? सो आंसर इज बी, थॉमस अर्नोल्ड। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। विच पोएम कंटेन्स द लाइन सी ऑफ फेथ, ये जो सी ऑफ फेथ है वो कौन सी पोएम में कंटेन्स आई, ये लाइन आई थी? सो आंसर इज बी, रवर बीच। क्वेश्चन नंबर 5, कल्चर एंड एनर्जी इज, ये क्या है? ए प्रॉज वर्क, ये एक प्रॉज वर्क है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। अर्नोल्ड मेथड ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म इज कॉल्ड, जो अर्नोल्ड का मेथड है लिटरेरी क्रिटिसिज्म वो क्या है? सी, टचस्टोन मेथड। क्वेश्चन नंबर 7, दिस स्कॉलर जिप्सी इज बेस्ड ऑन, जो स्कॉलर जिप्सी है वो बेस्ड है किस पर? सो आंसर इज बी, ऑक्सफोर्ड लीजेंड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, अर्नोल्ड बिलीव्ड पोइट्री इज, सो आंसर इज बी, क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, थेरेसिस इज एन, सो ये जो वर्क है ये क्या है? सो आंसर इज बी, एलजी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10, विच क्रिटिक प्रेज्ड अर्नोल्ड ग्रेटली, कौन से क्रिटिक ने प्रेज किया है अर्नोल्ड को? सो आंसर इज बी, एलियट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, अर्नोल्ड एम्फसाइज्ड, सो आंसर इज बी, हाई सीरियसनेस। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, विच वर्क इज रिलेटेड टू क्रिटिसिज्म, कौन सा वर्क क्रिटिसिज्म से रिलेटेड है? सो आंसर इज बी, एसे इन क्रिटिसिज्म। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, अर्नोल्ड वर्कड एज, अर्नोल्ड ने वर्क किया है एज, सो आंसर इज बी, स्कूल इंस्पेक्टर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, विच पोएम रिफ्लेक्ट्स विक्टोरियन डाउट, सो आंसर इज ए, डावर बीच। क्वेश्चन नंबर 15, मैथ्यू अर्नोल्ड डाइड इन, सो आंसर इज ए, 1888। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे मैथ्यू अर्नोल्ड के बारे में कुछ क्वेश्चंस और उनकी लाइव्स एंड वर्क्स। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।